नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृताम्बुजम पे। मित्रों, बीच में 15 दिनों का व्यवधान हो गया, हमारे दादाजी का निधन हो गया। उसी चक्कर में आपकी कक्षाएं नहीं हो पा रही थी। आज से पुनः उसी क्रम में अनवरत गति से कक्षाएं चलेंगी। तो हम लोग पिछली कक्षा में अकथितम च सूत्र का अध्ययन कर रहे थे। उसको हम लोग पढ़ चुके, तो उसमें कुछ बातें और थी जो बतानी थी, तो आइए उसको देखते हैं। कथितम च के बारे में हमने बताया था कि मुख्य कर्म के अलावा एक ऐसा कर्म होता है जो अकथित कर्म होता है। वो करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक कहने की इच्छा ना हो तो उस समय हम क्या करते हैं, कर्म संज्ञा उसकी बना देते हैं। तो वृत्ति मिल अपादान आदि विशेषा ही अविवक्षितम कारकम, तो कर्म संज्ञम से आप। तो अकथितम च सूत्र क्या कहता है कि करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक कहने की जब इच्छा नहीं होती तो वहां पे हम लोग कर्म कह देते हैं। कब कह देते हैं? 16 धातुओं का किसी वाक्य में प्रयोग हो जाए तो। 16 धातुओं को हम लोग देख चुके थे। दुह, याच, पचदंड, रुधि, प्रच्छ, चीब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नेहरी, कृष्वर। इसके उदाहरण भी हम लोग देख लिए थे। उसमें एक उदाहरण बहुत टेक्निकल है, वो बहुत विवादित है, उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। मथ, मथ मतलब मथना। मथ धातु का एक उदाहरण बनता है। मथ धातु का उदाहरण बनता है। एक सेकेंड। हाँ, सुधाम क्षीर निधि मथनादि। सुधाम क्षीर निधि मथना। यहाँ पे मुख्य कर्म और अकथित कर्म को लेके बड़ा विवाद देखा जाता है। जैसे इसका जब अर्थ हम निकालते हैं, सुधा मतलब होता है अमृत। तो अमृत के लिए समुद्र को मथता है। ठीक है, एक वाक्य तो ये हो गया। और एक दूसरा वाक्य बनता है कि समुद्र से अमृत को मथता है। ये दो वाक्य हो गए। तो और दोनों वाक्यों में समस्या ये है, जैसे मथने की क्रिया के द्वारा समुद्र को मथा जा रहा है। ठीक है, मथने की क्रिया के द्वारा समुद्र को मथा जा रहा है। तो यहाँ पे समुद्र क्या है? मुख्य कर्म हो गया। क्या हो गया? मुख्य कर्म। ठीक है, मथने की क्रिया के द्वारा समुद्र को मथा जा रहा है तो ये मुख्य कर्म हो गया। और अमृत के लिए ये संप्रदान हो गया यहाँ पे। और संप्रदान को क्या करते हैं हम लोग? जब कहने की इच्छा नहीं होती तो इसको हम कर्म बना देते। तो यहाँ ये कैसा कर्म है? अकथित कर्म हो गया। ठीक है, तो मथने की क्रिया के द्वारा मुख्य कर्म क्या हो गया? समुद्र। और मथने की क्रिया के द्वारा अकथित कर्म या गौण कर्म कौन सा हो गया? अमृत हो गया। तो सुधाम क्षीर निधि मथना। लेकिन समुद्र से अमृत को मथता है। यहाँ मथने की क्रिया के द्वारा अमृत को मथ रहा है, मतलब अमृत प्राप्त करने के लिए मथ रहा है। तो यहाँ अमृत क्या है? आपका मुख्य कर्म हो गया। और समुद्र से अमृत को मथता है, तो यहाँ पे ये समुद्र हो गया। तो ये अकथित कर्म हो के यहाँ पे कर्मय भी बन जाता है। तो ये अकथित कर्म हो गया। तो समस्या होती है कि इस वाक्य में हम मुख्य कर्म किसको माने और गौण कर्म या अकथित कर्म किसको माने। तो दो वाक्य दोनों प्रकार से बनते हैं। कुछ विद्वान क्षीर निधिम को मुख्य कर्म मानते हैं, कुछ विद्वान सुधाम को मुख्य कर्म मानते हैं। तो यहाँ पे दोनों में विवाद है। और क्या कहते हैं कि लेकिन विद्वानों में दोनों प्रकार के मत आते हैं। तो किस प्रकार से हम ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि किस प्रकार से क्षीर निधि मुख्य कर्म हुआ। यहाँ पे समुद्र को मथता है, तो समुद्र मतलब क्षीर निधि। तो यहाँ पे समुद्र को मथता है, इसलिए क्षीर निधि। तो यहाँ पे मथने की क्रिया के द्वारा समुद्र को मथ रहा है। तो यहाँ पे कर्तुरीप्सिततमम कर्म से क्या हम लोग पढ़े थे? कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, वह मतलब कि मान लो हरि
या कोई भी है एक कर्ता मान लो, तो मथने की क्रिया के द्वारा क्या समुद्र को मथना चाह रहा है, तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक प्राप्त करना चाहते तो उसकी कर्म संज्ञा करते हैं, कर्तो रिप्सिततमम कर्म से। तो समुद्र यहाँ पे मुख्य कर्म हो गया, ठीक, इस वाक्य में। और समुद्र से अमृत को मथता है, यहाँ मथने की क्रिया के द्वारा अमृत को प्राप्त करना चाह रहा है, तो यहाँ भी कर्तो रिप्सिततमम कर्म से सुधाम की क्या कहते हैं कि मुख्य कर्म हो गया, सुधाम को मुख्य कर्म मान लिए। तो यहाँ दोनों बातें आती हैं और दोनों प्रकार से बन सकता है, इसमें इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों प्रकार से मुख्य कर्म बन सकता है। बस आपको स्पष्ट रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, किस प्रकार से क्षीर निधि मुख्य कर्म बनेगा, किस प्रकार से सुधाम मुख्य कर्म बनेगा, ठीक है। क्रिया से स्पष्ट करेंगे। क्रिया से, क्रिया मतलब कि क्रिया बताएगी मुख्य कर्म, जैसे समुद्र को मथ रहा है, मथने की क्रिया का संबंध किससे, डायरेक्ट समुद्र से, यहाँ पे समुद्र मुख्य कर्म हो गया। यहाँ पे अमृत को मथ रहा है, भाई अमृत को भी मथ सकता है, मतलब समुद्र से अमृत प्राप्त करने के लिए मथ रहा है, यहाँ पे अमृत तो मुख्य कर्म हो गया। ये क्रिया स्पष्ट करती है हमारी कि कौन सा मुख्य कर्म है और कौन सा अकथित कर्म है, ठीक है। और जो अकथित कर्म होता है वो क्या करते हैं हम लोग, जब हमें कर्म कहने की इच्छा होती है तो 16 धातु, दुहयाज पचदंड रुधि प्रच चीब्रू सास जी मथ, मथ मथ धातु है 16 धातुओं में, तो मथ में 2 कर्म हो गए, तो ये पहला कर्म ये हो गया, दूसरा कर्म ये हो गया। इसलिए इन 16 धातुओं को क्या कहते हैं, द्विकर्मक। कैसी होती है, द्विकर्मक धातुएं भी कहते हैं, ठीक। तो 3 बातें हम लोग जानते हैं, एक अकर्मक, एक सकर्मक, एक द्विकर्मक, 3 प्रकार की धातुएं मिल गई। तो 16 धातुएं कैसी धातुएं हैं, द्विकर्मक। उम्मीद करते हैं ये स्पष्ट हो गया होगा आप सभी को। तो इसी प्रकार से 16 धातुओं में सभी का उदाहरण है, लेकिन ये उदाहरण थोड़ा सा टेक्निकल था, इसलिए इसकी बात हम लोग फिर से कर लिए। अब अगला जो सूत्र है कारक प्रकरण के अंतर्गत, अकर्मक धातुभिर योगे धातुभिर योगे देशः कालो भाव च कर्म संज्ञा वाच्यम, क्या है, देशः कालो भाव च कर्म संज्ञा वाच्यम, च कर्म संज्ञा वाच्यम। ये क्या है, वार्तिक है, एक वार्तिक है, ठीक है। वार्तिक क्या होता है, वार्तिक पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी उस पे उनके बाद कात्यायन ने क्या करा, सभी सूत्रों पे क्या लिखा, वार्तिक। वार्तिककार कौन थे, कात्यायन। इनका एक नाम और आप लोग सुने होंगे, वररुचि, ठीक है। तो क्या किया, कात्यायन ने वार्तिक लिखा। जो सूत्र क्या होता है, वार्तिक एक परिभाषा है, उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम चिंता कारित वार्तिकम, मतलब उक्त, अनुक्त और दुरुक्त। उक्त मतलब जो कहा गया है, अनुक्त मतलब जो नहीं कहा गया है, दुरुक्त मतलब जो गलत कहा गया है। इन तीनों बातों को इन तीनों बातों के बारे में जो चिंता करता है, मतलब जो चिंतन करता है, वो उसको क्या कहते हैं हम, वार्तिक। तो वार्तिककार कात्यायन, ये हो गया वार्तिक। उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम चिंता कारित वार्तिकम। तो ये सूत्र क्या कहता है, अकर्मक धातुभिर योगे देशः कालो भाव भावो च कर्म संज्ञा किति वाच्य, ठीक है। गंतव्योध्वा छूट रहा है, गंतव्योध्वा, ठीक है। तो अकर्मक धातुओं के योग में अब 2 बातें आ गई, अकर्मक धातुएं कौन सी हैं और सकर्मक धातुएं कौन सी हैं, ठीक है। ऐसी धातुएं कुछ होती हैं जिनका प्रभाव स्वयं कर्ता पे पड़ता है, तो उनको क्या कहते हैं, अकर्मक धातुएं। ऐसी धातुएं जिनका प्रभाव स्वयं कर्ता पे पड़ता है,
पर पड़ता है। उनको कैसी धातु कहते हैं? अकर्मक। और कुछ धातुएं होती हैं ऐसी धातुएं जिनका प्रभाव कर्ता पे न पड़ के किस पे पड़ता है? किसी अन्य पर पड़ता है, तो उनको क्या कहते हैं? सकर्मक। जैसे सकर्मक, जैसे वह खाता है, ठीक है, तो खाने की क्रिया के द्वारा क्या करे? खाना खाता है, तो ये कैसी धातु है? कि सकर्मक। लेकिन वह हंसता है, कोई भी अगर धातु है इसमें क्या लगा दीजिए प्रश्न, जैसे वह हंसता है तो क्या हंसता है? कुछ उत्तर मिलेगा? नहीं मिलेगा। वह रोता है, क्या रोता है? कुछ उत्तर नहीं मिलेगा। तो ऐसी धातुएं क्या होती हैं? अकर्मक धातु। जैसे राम रोता है, ठीक है, तो रोने की क्रिया के द्वारा जो रोने का जो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? राम पे। तो ऐसी धातु जिनका प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है, तो वो कैसी धातुएं होंगी? अकर्मक धातुएं। तो राम रोता है, राम कैसा हो गया? ये रोना कैसी क्रिया हो गई? अकर्मक धातु हो गई, ठीक। और सकर्मक में क्या होगा? जैसे वह विद्यालय जाता है। अब जाने की जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव मान लो कर्ता पे तो है, लेकिन विद्यालय, अगर जाने की क्रिया तो वो विद्यालय भी पहुंच रहा है, तो प्रभाव क्या है? कर्ता पे न पड़ के अन्य पे पड़ रहा है, इसलिए क्या होता है? ऐसी क्रियाएं क्या होती है? सकर्मक। तो ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म साथ में होता है उनको सकर्मक कह देते हैं, जिसमें कर्म साथ नहीं होता है उनको क्या कह देते हैं? अकर्मक। और जैसे वह, इसी तरीके से वह हंसता है, तो क्या हंसता है? ऐसे प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन जहां पे क्या का उत्तर मिल जाए, जैसे वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है क्या? तो किताब पढ़ता है या पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे क्या का उत्तर मिल रहा है, तो जहाँ क्या का उत्तर मिल जाए वो कैसी धातुएं होंगी? सकर्मक। और जहाँ क्या का उत्तर नहीं मिलेगा वो कैसी धातुएं होंगी? अकर्मक। ये बात स्पष्ट है? तो ये सूत्र क्या कहता है? अकर्मक धातु भी योग्य, मतलब ऐसा कोई वाक्य हो जिसमें अकर्मक धातु का योग हो, ठीक है। तो अकर्मक धातु का योग है। अकर्मक धातु आप लोग समझ लेंगे कैसी धातु है, ठीक। तो अकर्मक धातुओं के योग में देश, काल, भाव मतलब होता है क्रिया, भाव मतलब क्या होता है? क्रिया, और गंतव्य, मार्ग, इन चार चीजों की क्या होती है? कर्म संज्ञक होते हैं, ठीक है। इनके क्या कर देते हैं? कर्म संज्ञा कर देते हैं। तो अकर्मक धातुओं के योग में देश मतलब कोई स्थान हो गया, जैसे हमारा भारत देश, भारत एक स्थान है। काल मतलब समय, भाव मतलब क्रिया, गंतव्य, मार्ग मतलब कोई जाने का मार्ग हो। तो इन चार चीजों में क्या होता है? अगर अकर्मक धातुओं का योग है तो उनकी कौन सी संज्ञा कर देते हैं? कर्म संज्ञा। कर्म संज्ञा पहला, जैसे कुरून, पहला क्या है? कुरून स्वपीति, पहला उदाहरण है आपका। कुरून एक स्थान है, ठीक। कुरुक्षेत्र, कुरु तो जानते ही आप लोग। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? कुरु देश में सोता है, कुरु देश में सोता है, ठीक है, कुरु देश में सोता है, ये बात ठीक है। तो ये बताइए, कुरु देश में सोता है, तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए था। में पै पर किसी स्थान में, अधिकरण में है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए था? हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए था, ठीक। लेकिन ये सूत्र क्या कर दिया? उस बात को विरोध कर दिया। कहा कि अकर्मक धातुओं के प्रयोग में सोना क्या है? अकर्मक धातु है। वह सोता है, क्या सोता है? कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो सोना क्या है? अकर्मक धातु है, ठीक है। तो अकर्मक धातुओं का योग हो गया। अकर्मक धातुओं के योग में देश, देश मतलब कोई स्थान, तो कुरु देश एक देश है। तो देश, काल, भाव, गंतव्य, ध्वच, कर्म संज्ञक। तो अगर देश कोई स्थान आ जाए तो वहां पे अधिकरण ना करके हम क्या करेंगे? कर्म संज्ञा करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे कुरु देश में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग न करके कर्म संज्ञा का प्रयोग करके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो कुरून स्वपति बन जाता है। क्या बनता है? कुरून स्वपति, कुरून स्वपति, ठीक है। ये बन गया पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, काल, समय, मासम आस्ते, मासम
आस्ते। आस्ते मतलब रहता है, ठीक है। रहना, रहना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है ना। वह रहता है, क्या रहता है? कुछ उत्तर नहीं मिला, तो रहना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। तो रहना तो अकर्मक धातु का प्रयोग हो गया। तो काल मतलब समय की बात, महीना एक क्या है? समय है। तो वह महीने भर रहता है, तो यहाँ पे अकर्मक धातु का प्रयोग है और काल समय की बात हो रही है। तो वहां पे महीने भर रहता है, वहां पे क्या करेंगे? कर्म संज्ञा कर देंगे। यहाँ कर्म संज्ञा मासम में हो गया और कर्मण द्वितीया से कर्म में क्या करेंगे? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, मासम आस्ते। तीसरा उदाहरण है गोदोहम आस्ते। गोदोहम आस्ते, ये क्या कहता है? भाव मतलब होता है क्रिया। तो गाय दोहना क्या है? एक क्रिया है। तो वह कोई करता है जो क्या करता है? गाय दोहने तक रहता है, ठीक है। तो रहना क्या है? अकर्मक धातु है। तो अकर्मक धातुओं के प्रयोग में देश का हमने उदाहरण देख लिया, काल का। ये क्या है? भाव मतलब क्रिया। तो गाय दोहने तक रहता है, तो गाय दोहना एक क्रिया है, तो भाव मतलब क्रिया, तो इसलिए उसमें भी क्या करेंगे? कर्म संज्ञा करेंगे। तो कर्म संज्ञा का प्रयोग करके कर्मण द्वितीया से द्वितीय विभक्ति गोदोहम आस्ते बन जाए, गोदोहम, ठीक है। चौथा उदाहरण है गंतव्य अध्वा। कुरूण सपित मासम आस्ते गोदोहम आस्ते। और चौथा उदाहरण बनता है आपका क्रोसम आस्ते। क्रोसम आस्ते, आस्ते मतलब रहना, कैसी धातु है? अकर्मक धातु है। तो कोस भर रहता है। तो गंतव्य मार्ग, कोस क्या है? एक कोस कहते हैं। कोस मतलब जानते ही होंगे, पहले दूरी को डिनोट करने के लिए कोस शब्द का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो लगभग 3.5 किलोमीटर का एक कोस होता था। हाँ, तो क्रोसम आस्ते मतलब कोस भर रहता है। तो कोस क्या है? गंतव्य मार्ग, जाने का एक मार्ग है, मतलब ये इतने कोस तक हम जाते हैं। तो गंतव्य मार्ग, गंतव्य अध्व है, तो गंतव्य मार्ग है और अकर्मक धातु आस्ते का प्रयोग हो रहा है। तो वहां पे भी क्या करें? कर्म संज्ञा। तो क्रोसम शब्द जो है कर्म करके कर्मण द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो अकर्मक धातु भी योग है, तो मतलब अकर्मक धातुओं के योग में देश मतलब स्थान, काल मतलब समय, भाव मतलब क्रिया और गंतव्य अध्व मतलब जाने का कोई मार्ग हो, वहां पे क्या करेंगे? कर्म संज्ञा इतिवाचक, वहां पे कर्म संज्ञा करना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? वार्तिककार कात्यायन, ठीक है। तो कुरूण स्वपित मासम आस्ते गोदोहम आस्ते क्रोसम आस्ते, ये 4 उदाहरण स्पष्ट होते हैं, ठीक है। अगला सूत्र आते हैं। अगला सूत्र पढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात जाननी है आपको। ऋजंत अऋजंत, ठीक। ऋच प्रत्यय एक होता है ऋजंत प्रत्यय। चुरादिभ्यो ऋच, चुरादिगण में ऋच प्रत्यय का 10 धातुओं के 10 गण माने गए हैं। इसमें भुआदिगण, ज्योत्यादि, तनादि, रुधादि, क्रयादि, और उसी में है क्या है? चुरादिगण है। चुरादिगण में ऋच प्रत्यय का प्रयोग होता है, ठीक है। ऋच प्रत्यय क्या है? ये ऋच प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय है, वो जिस भी धातु में प्रयोग हो जाता है उसका, तो वो कैसी धातु हो जाती है? प्रेरणार्थक। कैसे हो जाती है? प्रेरणार्थक। तो ऋच प्रत्यय से जो शब्द बनेंगे वो कैसे बनेंगे? प्रेरणार्थक। और जो ऋच से युक्त नहीं होंगे कैसे होंगे? सामान्य वाक्य होंगे, ठीक है। तो ऋच से अंत, च को ज हो गया है झलाम जसवंते से, तो च को जब ऋजंत बन गया है। ऋच प्रत्यय से जो युक्त होगा वो कैसी अवस्था होगी? प्रेरणार्थक। और ऋच प्रत्यय से जो युक्त नहीं होगा वो कैसी दशा होगी? सामान्य। इस सामान्य वाक्य को ही देते हैं। सीता खाना बनाती है, ये कैसा है? एक सामान्य वाक्य है, सीता खाना बनाती है, ठीक है। जब इसी में प्रेरणार्थक दशा आ जाएगी, कैसे? क्या कहते हैं कि कोई है, राम सीता से खाना बनवाता है, ठीक है। तो सीता खाना बनाती है, एक सामान्य दशा हो गई।
लेकिन हमने कह दिया राम सीता से खाना बनवाता है। यहाँ पे राम की प्रेरणा काम कर रही सीता के खाना बनाने में ना। राम सीता से खाना बनवाता है। यहाँ पे सीता के खाना बनाने में राम की प्रेरणा काम कर रही है। तो ऐसे वाक्य जो होंगे वो कैसे होंगे? प्रेरणार्थक होंगे। और ऐसे वाक्य जो होंगे वो कैसे होंगे? सामान्य। तो जो प्रेरणार्थक वाक्य होंगे उनको हम कैसे वाक्य कहेंगे? ऋजंत। ठीक है, उनको क्या कहेंगे? जो प्रेरणार्थक वाक्य उनको क्या कहेंगे? ऋजंत। और जो सामान्य वाक्य उनको क्या कहेंगे? अऋजंत। तो आगे के 4-5 सूत्रों में 5 क्या 8-10 सूत्र है, उनमें यही बातें चलेंगी। अऋजंत अवस्था का कर्ता ऋजंत अवस्था में कर्म होगा, अऋजंत अवस्था का कर्ता ऋजंत अवस्था में करण होगा। इसी प्रकार से चलता है। तो अऋजंत अवस्था का कर्ता ऋजंत अवस्था में क्या होता है, ये आगे चलेंगे। ऋजंत अऋजंत एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। ऋजंत मतलब ऋच प्रत्यय से युक्त वाक्य जो होगा वो ऋजंत हो जाएगा। ठीक है, ऋच प्रत्यय जिसमें नहीं होगा वो अऋजंत हो जाएगा। ठीक है, जैसे सामान्य कोई भी वाक्य ले लो, जैसे राम घर जाता है। तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें ऋच प्रत्यय है? वो तो वाक्य में समझ में आएगा। जैसे पठति, ठीक, तो ऋच प्रत्यय से युक्त जो वाक्य होंगे वो कैसे होंगे? प्रेरणार्थक। वाक्य में स्पष्ट हो जाएगा वो चीजें, उसके लिए परेशान ना होगे। जैसे पठति, पठति क्या है? सामान्य वाक्य है। इसका जब ऋच बनाएंगे पाठयति बन जाएगा। ठीक है, चलति, चलयति, इस तरीके से वाक्य बनते हैं ऋच प्रत्यय से युक्त वाक्य। तो आपको उदाहरणों में वो खुद ही स्पष्ट हो जाएंगे। पहले आप ऋजंत और अऋजंत स्पष्ट से समझिए। ऋच प्रत्यय से युक्त जो होगा वाक्य वो प्रेरणार्थक वाक्य होगा, और ऋच प्रत्यय से जो युक्त नहीं होगा वो कैसा होगा? सामान्य वाक्य होगा। बात ये समझनी है कि हमें वाक्य समझना है कौन सा प्रेरणार्थक है कौन सामान्य। सीता खाना बनाती है या सीता रोटी बनाती है। सीता की मम्मी सीता से रोटी बनवाती है, तो किसी की प्रेरणा काम कर रही है ना। जहाँ पे प्रेरणा काम करने लगेगी वो प्रेरणार्थक हो जाएगा। प्रेरणा का मतलब प्रेरणा, किसी की प्रेरणा से काम कर रहा है। तो जब प्रेरणा से काम करेंगे तो प्रेरणार्थक होगा। जब नेचुरल काम करेंगे, आप स्वयं से काम करेंगे तो वो सामान्य वाक्य हो जाएगा। ये दोनों बात स्पष्ट है। प्रेरणार्थक और सामान्य में भेद कर ले जाओगे ना। ठीक है, तो ये बातें आप लोग अच्छे से देखिएगा। प्रेरणार्थक और सामान्य वाक्य क्या है। अगली कक्षा जब होगी उसमें हम लोग आने वाले जितने भी सूत्र होंगे उसमें यही बातें होंगी। ऋजंत अवस्था और अऋजंत अवस्था। ऋजंत अवस्था और अऋजंत अवस्था आप लोग अच्छे से समझे रहिए। ऋजंत अवस्था मतलब कि प्रेरणार्थक अवस्था, और अऋजंत अवस्था मतलब सामान्य अवस्था, मतलब नेचुरल अवस्था। ऋजंत अवस्था में किसी की प्रेरणा काम करती है, और अऋजंत अवस्था में नेचुरल प्रोसेस होता है, स्वयं से वो कार्य करता है। ऋजंत अवस्था में अगला सूत्र जो मिलेगा गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम कर्ता स्वरूप, उसमें क्या है? साधारण अवस्था का कर्ता प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म बन जाता है। इसी प्रकार से कई सूत्र है इसमें। साधारण अवस्था का कर्ता प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म बन जाता है, साधारण अवस्था का कर्ता प्रेरणार्थक अवस्था में करण बन जाता है। इसी तरीके से कर्म या करण ऐसे बनेगा। तो वो बातें हम लोग अगली कक्षा में स्पष्ट रूप से देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।